बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम ये देख रहे थे कि जब भी हम कोई फ़्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स में हमने ये देखा था कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसी भी फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए उसकी इनपुट होती है। इनपुट से मुराद हमने ये लिया था, या इनपुट से मुराद ये है कि जो भी हम फ़्लो चार्ट बना रहे हैं उसको चलाने के लिए किन किन अल्फाज या किन किन नंबर्स की ज़रूरत है, और वो नंबर्स हम जब फ़्लो चार्ट में एंटर करते हैं तो इस अमल को हम इनपुट कह रहे थे। उसके बाद हमने देखा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से मुराद फ़्लो चार्ट में ये है कि जब भी कोई वैल्यू आप इनपुट करते हैं तो उसने किसी न किसी अमल से गुजरना होता है, तो उस अमल को हम प्रोसेसिंग का नाम दे रहे थे। और उसके बाद हमने देखा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से मुराद ये होता है कि हमने दो रास्तों में से एक का इंतखाब करना होता है, और वो इंतखाब जो आप कोई भी वैल्यू जब इनपुट करते हैं तो उसके बाद भी वो इंतखाब हो सकता है, या प्रोसेसिंग होने के बाद भी उसका इंतखाब हो सकता है। और लास्ट में हमने पढ़ा था आउटपुट, कि जब ये सारे काम हो जाते हैं तो फाइनल में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर होनी होती है। तो उसके लिए हमने आउटपुट का जो सिंबल था वो इस्तेमाल किया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूजिंग फ़्लो चार्ट सिंबल्स, फ़्लो चार्ट अलामात का इस्तेमाल। इससे मुराद ये है कि जो फ़्लो चार्ट की अलामात होती हैं उसका इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं। जिस तरह से हम लास्ट एक एग्जांपल लेकर चल रहे थे परसेंटेज वाली, इंशाल्लाह इसको भी हम यहाँ पर एक तफसील के साथ देखेंगे और एक पूरा जो है वो एक फ़्लो चार्ट भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़्लो चार्ट अलामात और अल्फाज के ज़रिए किसी अमल को वाज़ेह बयान करता है। मुख्तलिफ़ इक़साम के अमल और मराहिल को किसी अमल में देखने के लिए ख़ास अशकाल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमें ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि फ़्लो चार्ट जो होते हैं वो किसी भी मसले के हल के लिए मुख्तलिफ़ तस्वीर और अल्फाजी शक्ल में किसी अमल को वो वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं। आगे देखते हैं, जो लाइन्स और तीर होते हैं वो किसी भी मराहिल को बयान करते हैं। जो टेबल 1.1 है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फ़्लो चार्ट की अलामात को दिखाया गया है। तो सबसे पहले टेबल 1.1 में जो सैम्बल डिस्कस किया गया है वो है एरो का। एरो का मतलब होता है फ़्लो लाइन। इस सेट ऑफ स्टेटमेंट के बाद कौन सी जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना होता है। फ़्लो लाइन जो है वो आपके उस प्रोग्राम की फ़्लो की बात हो रही होती है कि इसके बाद कौन सी चीज़ ने रन होना होता है। और ये एरो जो है ये हर एक सैम्बल को दूसरे सैम्बल के साथ जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये फ़्लो चार्ट के मराहिल को यकीनी बहाव को बयान करता है। उसके बाद हमारा अगला सैम्बल है टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, ये देखें इसका सैम्बल इस तरह से है, ये गोल राउंडेड शेप में है इस तरह से। टर्मिनल हम इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये किसी भी फ़्लो के शुरू या इख्तिताम को ज़ाहिर करता है या इख्तिताम की तरफ इशारा करता है। देखें, जब भी आपने फ़्लो चार्ट बनाना है वो बेशक किसी भी प्रॉब्लम का हल हो, जिस तरह का भी मर्जी फ़्लो चार्ट हो, ये टर्मिनल लाजमी बनाना है। फ़्लो चार्ट के स्टार्ट में और फ़्लो चार्ट के आखिर में, ये 2 दफ़ा हर एक फ़्लो चार्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हम इंशाल्लाह आगे जाके इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है प्रोसेसेस का। इसमें क्या होता है, ये किसी भी नंबर या किसी भी वैल्यू, किसी भी मिकदार की तब्दीली को ज़ाहिर करता है। जब किसी फ़्लो चार्ट में कोई नंबर एंटर किया जाता है तो उसके बाद उस पर कोई ना कोई अमल होना होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक ऐसा फ़्लो चार्ट है जिससे हमने किसी स्टूडेंट की परसेंटेज मालूम करनी है, तो उसमें जो फार्मूला है उसमें क्या क्या शामिल होता है, ऑब्टेन मार्क्स, तकसीम टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई विद 100। अब देखें,
जो इनपुट सैम्बल के ज़रिए इसमें हम ऑब्टेन मार्क्स भी डालेंगे और इनपुट सैम्बल का ही इस्तेमाल करके हम इसके अंदर टोटल मार्क्स डालेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे। अब आप देखें, ये जो तकसीम होने का अमल है या जो मल्टीप्लाई होने का अमल है, ये एक प्रोसेस है, ये एक अमल है। आप देखें इसमें जो वैल्यू हैं वो तब्दील हो रही हैं, क्योंकि अब हमारा डाटा से जो क्या बन रहा है, एक इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम अगला स्टेप देखते हैं, ये है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग के हवाले से हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। उसमें हमने भी यही बात ही की थी कि जब आपको कोई भी वैल्यू मिलती है तो उस वैल्यू की बुनियाद पर एक आपको कंडीशन जो है या एक शर्त जो है वो लगाई जाती है और उस वैल्यू को उस शर्त के मुताबिक मापा जाता है। अगर वो कंडीशन या वो जो शर्त आपने लगाई है वो अगर पूरी हो रही है तो उसका जवाब ट्रू में आएगा, या आप कह सकते हैं उसका जवाब यस में आ जाएगा। अगर जो आपने वो कंडीशन दी है अगर वो पूरी नहीं हो रही तो उस डिसीजन मेकिंग से जो हमें जवाब मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा, या दूसरे लफ्ज़ हम कह सकते हैं उसका जवाब हमें नो में मिलेगा। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक चीज़ लिखी है, परसेंटेज ग्रेटर देन का सिंबल है और ये इक्वल टू का सिंबल है। अब इस प्रोसेस से हमारे पास कोई भी एक नंबर आएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास वो नंबर आ जाता है 30, ठीक है। अब उस 30 को यहाँ पर चेक किया जाएगा कि ये हमारा 30 है। इस जगह पे परसेंटेज की जगह पे आप 30 रख दें और इसको चेक करें कि ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू 40 है, तो डेफिनेटली इसका जवाब आएगा फॉल्स, ठीक है, या इसका जवाब आएगा नो। देखें अब क्या होगा कि ये अगर जवाब नो या फॉल्स आने की सूरत में ये आपको एक और तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होती 50 ये वाली, आप इस 50 को यहाँ पर रखें तो फिर दोबारा इस कंडीशन को चेक करें कि 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो जवाब हमारा आएगा ट्रू में या यस में। तो उस सूरत में ये कंडीशन जो है हमें किसी और तरफ इसने लेके जाना था, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक नंबर आया है और उस नंबर की बुनियाद पर हमने ये फैसला किया है कि हमने इस तरफ जाना है या कि इस तरफ जाना है। तो यही चीज़ जो है डिस्क्रिप्शन में भी इसके बयान की गई है। अब हम डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, तो देखते हैं, ये आपको एक कंडीशनल अमल जो है वो दिखाता है जो इस बात की तस्दीक करता है कि दो रास्ते में से एक कौन सा रास्ता लेना है। ये जो ऑपरेशन होता है इसमें ज़्यादातर क्या इस्तेमाल हो सकता है, या आप इसको किस तरह से बयान करते हैं, जिसका आप यस या नो क्वेश्चन के तौर पर या सवालात के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करके आप इसको टेस्ट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा एक और सिंबल आ रहा है जिसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट। अब देखें, यहाँ पर हमने सिर्फ डिसीजन लिया है कि हमने इस रास्ते पे जाना है या कि इस रास्ते पे जाना है। अब ये रास्ता आपने अपने यूज़र को भी बताना है कि आप कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। अगर परसेंटेज जो है वो 40 से कम होती है तो यहाँ पर आपने इनपुट आउटपुट में बताना है कि यू आर फेल, ठीक है। इसमें दोनों काम भी होंगे, ठीक है। इसमें वैल्यू इन भी होगी और वैल्यू आउट भी होगी। जिस तरह से हमने पहले परसेंटेज की वैल्यू ली थी तो तब भी हमें वहाँ पर यही सिंबल बनाना पड़ेगा, और अब हम उसके रिज़ल्ट को दिखा रहे हैं या इंफॉर्मेशन को दिखा रहे हैं तो उसके लिए भी इसी सिंबल का ही इस्तेमाल होगा। अगर हम यहाँ पर परसेंटेज 50 ले लेते हैं तो जवाब हमारा ट्रू में जाएगा और ट्रू के हिसाब से हम कह रहे हैं कि वो रिज़ल्ट पास में आएगा। तो अब हम इसको ज़रा पढ़ते हैं। ये यूज़र का जो इनपुट डाटा होता है उसकी तरफ इशारा करता है, या यूज़र को जो रिज़ल्ट दिखाने होते हैं उसकी तरफ ये इशारा करता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है कनेक्टर का। कनेक्टर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब एक पेज के ऊपर आपका फ़्लो चार्ट नहीं बन रहा होता है तो आप क्या करते हैं, फिर के 2, 3, 4 या 5 पेज जो है ना वो आप ले लेते हैं और उनके प्रोसेस जो है उसके ऊपर बना देते हैं, और फिर उनको जोड़ने के लिए कि ये प्रोसेस इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, उनको जोड़ने के लिए आप कनेक्टर का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। एक ये है। एक और वजह भी होती है कनेक्टर का सिंबल इस्तेमाल करने की जो यहाँ पर बयान नहीं की गई। वो ये होती है कि जब आपको डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करने के बाद उसका जो जवाब है या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। ये दोनों रिज़ल्ट देने के बाद
आखिर में आपने अपना प्रोग्राम कहाँ पे जाके ख़त्म करना है, तो उसके लिए भी कनेक्टर का सैंपल इस्तेमाल करते हैं। ये हम आगे जाके एक एग्जांपल में देखते हैं। अगर एक फ्लो चार्ट जो है वो पेज के ऊपर पूरा नहीं आ रहा, तो फिर हम कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्लो चार्ट के जो पार्ट्स हैं उनको आपस में जोड़ लें, जो कि मुख्तलिफ पेजेस पर पड़े हुए हैं। ये जो जितने भी हमने सैम्पल्स पढ़े हैं, इन सारे सैम्पल्स को इस्तेमाल करके मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा सकूँ। चलें हम अब उसकी तरफ चलते हैं। ये मैंने वो फ़्लो चार्ट बनाया है जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो सिंबल है वो टर्मिनल का है, स्टार्ट का। हमने ये बात अभी डिस्कस की है कि जब भी हमने कोई फ़्लो चार्ट बनाना है, उसके शुरू में और उसके आखिर में हमने ये टर्मिनल सैम्पल फ़्लो चार्ट के बनाने ही बनाने हैं। अच्छा, तो अब हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। ये देखें हमारा फ़्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ये देखें एक इनपुट सैम्पल बना हुआ है और इस इनपुट सैम्पल में कहा जा रहा है कि आप हमें ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स बताएं। ठीक है, यहाँ पर यूज़र जो है अपने ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स को एंटर करेगा। ये देखें आगे एक प्रोसेस का सैम्पल बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स तकसीम टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई विद 100। अब इस बात से मुराद ये है कि ये सारी जो कैलकुलेशंस होगी प्रोसेसेस में, ये वाली, ये सारी का जो जवाब है वो इस परसेंटेज में जाकर महफूज हो जाएगा। इस लेटर के अंदर या इस वर्ड के अंदर जाके ये महफूज हो जाएगा। इस सारी की यहाँ पर प्रोसेसिंग होनी है, इसलिए इसको प्रोसेसिंग सैम्पल के अंदर लगाया गया है। ठीक है, अब देखें, अब अगला अमल क्या है कि हमने डिसाइड करना है ये जो परसेंटेज आई है, अब ये परसेंटेज जो है वो 40 से बड़ी है या कि नहीं। तो उसके लिए हमने एक डिसीजन मेकिंग का एक सैंपल लगाया है और उसके अंदर हमने लिखा है इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। अगर मिसाल के तौर पर इस कैलकुलेशंस के बाद इस प्रोसेस सैंपल से जो हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो होता है 30, मिसाल के तौर पर हमें वो मिल जाता है 30, तो अब यहाँ पर वो चेक होगा इफ़ 30 ग्रेटर देन या इक्वल टू 40, तो जवाब उसका आएगा फॉल्स में या नो में। तो उसके बाद फिर क्या अगला स्टेप क्या होगा कि वो उसको आउटपुट करेगा। ठीक है, अब देखें ये सैंपल यहाँ पर एज अ आउटपुट इस्तेमाल हो रहा है कि वो जो रिज़ल्ट है आपका फेल है, और उसके बाद वो कनेक्ट हो रहा है, वो जुड़ रहा है अगली सेट ऑफ लाइन के साथ और उसके बाद हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि हमारे जो परसेंटेज है कैलकुलेट जो हुई है वो 50 है, तो 50 के हिसाब से क्या होगा कि इफ़ 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो जवाब हमारा यस में आएगा या ट्रू में आएगा, और आउटपुट में हमें जो है वो पास लिखा नज़र आएगा। और उसके बाद ये अगली सेट ऑफ स्टेटमेंट के साथ जुड़ेगा और उसके बाद प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी डिसीजन मेकिंग होती है तो उसमें आपकी जो है ना एक सेट ऑफ स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना होता है या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना होता है, दूसरी वाली एग्जीक्यूट नहीं होंगी। यानी कि जिस तरह से हमने देखा कि अगर यहाँ पर मार्क्स जो थे 30, तो फिर सिर्फ ये वाला एरिया जो था ना वो चला है, ये वाला। ठीक है, और अगर हमारे मार्क्स थे 50, तो फिर ये वाला सिर्फ एरिया चला है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो जुड़ के हमारी एंड ऑफ स्टेटमेंट पर पहुंच गया है। तो 50 की सूरत में ये एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा और 30 की सूरत में ये एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन में यही बताया गया है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 40 है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट करे, ये वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हमारी जो परसेंटेज जो है वो 40 से कम है तो फिर ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है ना ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। और प्रोग्राम दोनों सूरतों में ही, चाहे वो हमारा फेल होकर रिजल्ट दे रहा है या पास होकर रिजल्ट दे रहा है, जो प्रोग्राम को ख़त्म करने वाला जो सिंबल है वो हमारे पास एक ही है, इसलिए हमने इसको एक कनेक्टर के साथ जोड़ दिया है। बेशक फ्लो जो है वो इस तरफ से आए या फ्लो इस तरफ से आए, वो फ्लो इस कनेक्टर के साथ ही आके जुड़ेगा और ये कनेक्टर उसको लेके एंड या स्टॉप की तरफ ले जाएगा। ये हमारा आज का वीडियो था। उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।